पिछले कई महीनों से जिस गंभीर बीमारी से पूरा देश जूझ रहा था, आखिरकार उस बीमारी को मात देने के लिए देश में वैक्सीन का निर्यात हो चुका है और वैक्सीन लगनी जो है वो आज से शुरू हो चुकी है। इस समय हम खड़े हुए हैं फरीदाबाद के ही तिगांव हॉस्पिटल के अंदर, सिविल हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर देखिए टीकाकरण की जो अभियान है, टीकाकरण अभियान की शुरुआत जो है वो आज यहाँ पे फरीदाबाद में हो चुकी है। खुद यहाँ के स्थानीय विधायक राजेश नागर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, एसएमओ साहब पहुँचे हुए हैं, तमाम वो आला अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए पहले किस तरीके की शुरुआत जो है वो इस महिला को सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। पहले इनका टेम्परेचर चेक किया गया है, बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है जो भी यहाँ पे टीका लगाने के लिए आ रहे हैं। और ये देखिए इसके पश्चात जो है वो इनको ये कार्ड दिया जाएगा और इसके बाद पूरे तरीके से सैनिटाइज करने के बाद जो है वो इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। और ये है यहाँ पे वैक्सीनेशन ऑफिसर, जो पहले उनकी एंट्री जो है वो की जाएगी और एंट्री के बाद जो है वो ही जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की शुरुआत जो है वो यहाँ पे की जा रही है। और इसके बाद इनको जो है वो यहाँ पे बैठा करके टीका लगाया जाएगा। लगभग आज फरीदाबाद की बात करी जाए तो लगभग 100 लोगों को, जो फरीदाबाद के इसके तिगांव हॉस्पिटल के अंदर जो है वो 100 लोगों को इस टीका लगाया जाएगा। खुद विधायक राजेश नागर जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए मुख्य अतिथि के रूप में। और तमाम पहले की बात करी जाए तो पहले फेस में जो है वो स्वास्थ्य कर्मियों को इसका टीका लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में लंबे समय से इस टीका का इंतजार हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम की आज शुरुआत करी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि हर टीकाकरण सत्र में टीका लगवाने वालों की संख्या 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से शुरुआती दौर में टीके लग रहे हैं तो वो चीज़ का पूरा खासा ध्यान रखा जा रहा है कि ये अभियान जो है वो सुचारू रूप से चलता है। 10% टीकों को हालांकि आरक्षित रखा गया है, क्योंकि इससे डोज का नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मंत्रालय ने यह भी कहा है जैसे जैसे टीकाकरण आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे जो है वो इसकी शुरुआत होगी और धीरे धीरे ही पूरे देश में अभियान चला जाएगा। सबसे पहले जो है वो इन स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाए जा रहे हैं। देखिए ये वो टीका है जिस टीके का इंतजार पिछले कई महीनों से जो है वो पूरे देश के लोग कर रहे थे। और सबसे पहले चरण में जो है वो आशा वर्कर और इन सबको ये टीका लगाया जाएगा। 50 साल से कम उम्र के लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। फिलहाल इस तरह के लगभग 27 करोड़ लोगों को इस टीका अभियान के तहत शुरुआती दौर में पूरे देश में लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस समय किस तरीके के आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके का अभियान जो है वो आज यहाँ पे फरीदाबाद में अलग अलग ECS सेंटरों पे किया जा रहा है। और आपको बिल्कुल बता दें कि लगभग इसके अलावा जो है वो दूसरे फेस की बात करी जाएगी तो दूसरे फेस में जो है वो ये देखिए ये पहला वो टीका कही जाए, ये लग चुका है पहला टीका। और इसके बाद इनको जो है वो काफ़ी देर तक ऑब्जर्वेशन पे रखा गया है। और एक बात आपको हम ये देखिए, पहले जो है वो इनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे और इसके बाद इनको ऑब्जर्वेशन पे रखा जाएगा। कोरोना से बचाव की दवाई दी गई है, ठीक है, टीका लगाया गया है। आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो अगर इसके बाद, तो आप मुझे या हमारे जो डॉक्टर हैं उनको बताएंगे। आप इस टीके की आपको दूसरी डोज भी दी जाएगी, दूसरी दवाई दी जाएगी 28 दिन बाद। आपके पास ब्यौरा दिया जाएगा तो आप फिर से आएंगे हमारे पास टीका लगवाने। जहाँ भी जगह होगी वो बता भी दी जाएगी उस मैसेज में, ठीक है। और आपको ये नहीं समझना है कि आज आपको टीका लग गया तो आप सुरक्षित हो गए पूरी तरह से। आपको फिर भी अपने मास्क का प्रयोग हर रोज करना है, अपने हाथों को टाइम टाइम पे साबुन से पानी से धोते रहना है और अपनी दूरी का भी प्रयोग करना है। 2 गज की दूरी आपको बराबर रखनी है सभी से, ठीक है। अब आप जाए थोड़ा आराम करें, उधर आपको बैठना उस तरफ। इस तरीके से जो है वो शुरुआत देखिए आपने किस तरीके की शुरुआत जो है वो आज यहाँ पे की गई है। और लगभग 100 लोगों को ये टीका जो है वो लगाया जाएगा। और ये 30 मिनट कभी आराम करके तब जाओ। टीका लगने के बाद जो है वो 30 मिनट तक का ऑब्जर्वेशन जो है वो ये लोग करेंगे, स्वास्थ्य कर्मी करेंगे। एक बार हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? विमला।
विमला जी, आज टीका लगवाया है पहला आपने, कैसा लग रहा है? लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को यही मैसेज नहीं नहीं, अब चलना तो जी बताइए, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग कहीं ना कहीं घबराते थे इस टीके से? लोगों को यही मैसेज देना चाहूँ, सबको टीका लगवाना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छे मैसेज जो है वो इन लोगों ने इन्होंने दिया है, और इनका एक ही साफ तौर से कहना है किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं। खुद विधायक जी भी आए हुए हैं हमारे साथ, और एक बार इनको जो है वो अभी एक आधे घंटे के लिए जो है वो ऑब्जर्वेशन पे भी रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस टीकाकरण की शुरुआत हो रही है लगातार, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को जो है वो ये हजम भी नहीं हो रहा था, तो उसको लेकर के भी जो है वो देखिए ये यहाँ पे है ऑब्जर्वेशन रूम, जहाँ पर कि लगभग आधे घंटे तक इनको ऑब्जर्वेशन पे रखा जाएगा, और इसके बाद भी जो है वो डॉक्टरों की टीम जो है वो लगातार इनकी निगरानी में, डॉक्टर साहब आप भी आ जाइए आगे, उनकी निगरानी में रहेगी। तो एक बार पहले डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है, किस तरीके की तैयारी है और अब आगे क्या प्लानिंग है? टीकाकरण का जो पूरा प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले जो है ना हॉस्पिटल में प्रवेश करते ही उनकी पहचान जांची जाएगी, और उनको मास्क यदि उनके पास नहीं है तो दिया जाता है, और उसके बाद उनके हैंड सैनिटाइजेशन के लिए वहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट कमरे में उनको उनकी एंट्री की जाती है, फिर टीका लगाया जाता है। टीका लगने के पश्चात उन्हें इस ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है आधा घंटा। यदि कोई एडवर्स इफेक्ट है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए इससे आगे कमरा है, और यदि कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है तो इसके पश्चात वो अपना वापस जा सकते हैं। साथ ही उन्हें टीकाकरण के साथ ही उन्हें जो कोविड संबंधी जो व्यवहार है, जैसे मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाना, बार बार हाथ धोना, ये सभी भी समझाए जाते हैं। अच्छा, शुरुआती दौर में लगभग 100 लोगों को आज टीका लगाया जा रहा है, नेक्स्ट कब तक शुरू होगा और आगे क्या प्लानिंग है? आज के फेज़ में 100 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इसके बाद 18 तारीख को यानी सोमवार को 115 लोगों को, वो भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर, उन्हों को टीका लगाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में अन्य लोगों को टीका लगाया जाएगा। विधायक जी भी मौजूद हैं, विधायक जी से एक बार हम जान लेते हैं कि विधायक जी आज पहुंचे हो यहाँ पे, टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। अब क्या कहना चाहेंगे विधायक जी की एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो देश को मिली है आज? आज हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है, जो एक हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने इतना बड़ा काम करके दिखाया, जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम रोशन किया। मैं सबसे पहले उन साइंटिस्टों को धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने इतना बड़ा काम हमारे देश के लिए किया। अच्छा विधायक जी, एक बात है कि लगातार विपक्षियों को ये हजम नहीं हो रहा, विपक्षी क्यों बार बार ये बीच में चमोले कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में भ्रामरी पैदा कर रहे हैं? देखो, ये कोई टीका सरकार ने तो बनाया नहीं है, मोदी जी ने तो बनाया नहीं है, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने बनाया है। अगर उन पे भी हम अगर क्वेश्चन करते हैं, अगर कुछ उन पे उंगली उठाते हैं, तो इसमें बहुत शर्म की बात है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग जिस तरीके से लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो विपक्ष ने एक टेंशन डाल रखी है, उसको किस तरीके से दूर कराएंगे? देखो, हमारा जो एक गौरव की बात है आज जो ये काम हुआ है, और मैं सब अपने अभी जिनको हमारी रीटा बहन को भी ये इंजेक्शन लगा है, उसके साथ में था, उसको भी मैंने अभी पता किया, पूछा भी कि भाई इसमें कोई दिक्कत आई, कोई दर्द हुआ, तो उसने बोला नहीं। और मैं अपने सभी जितने भी हमारे स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको भी धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने लॉकडाउन के टाइम में अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर दिन रात जो भी कोविड के पेशेंट आए, मरीज आए, उनकी सेवा की। उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उसी तरह से हमारे सफाई कर्मचारी जो अपने घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर दिन रात जो सफाई में लगे रहे, और उसी तरह से आपके मीडिया के भी जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने भी अपनी जान की परवाह ना करके लोगों में जाके जो भी प्रेस का जो भी काम था वो किया, और अपना
उन्होंने जो एक मैसेज जो हमारे पूरे दुनिया को गया है कि भाई इतनी बड़ी महामारी में भी हमारा भारत देश अभी भी सुरक्षित है। करीब 1 करोड़ के करीब ही लोगों को हुआ और अभी एक्टिव केस मेरे ख्याल 2 लाख के करीब हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए है और ऐसे ही आगे भी इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। 28 दिन के बाद दोबारा से ये इंजेक्शन उसी को जिसको पहले लगाया जाएगा और उनको भी अभी ध्यान रखना है कि भाई मास्क लगा के पहन के चलें और 2 गज की दूरी बना के रखें, अपने हाथों को समय समय पर बार बार साफ करते रहें। यही मैं एक संदेश अपने इन सभी जो भी टीकाकर्मी टीका लगा रहे हैं उनको मैं देना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार पूरा देश को जो है वो इस टीके का इंतजार था, आखिरकार उस इंतजार को जो है वो अब खत्म हो चुका है और आज से अभियान जो है ये टीकाकरण का पूरे देश में शुरू हो चुका है। और अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जिस तरीके से एक खौफ था इस कोरोना महामारी को लेकर के, तो अब उससे किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।